सती खंड का 11वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? कहने लगे कि तब मैं शुभा प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे सक्षम प्रकट हो गई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य, वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। जब शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे, निर्विकारी निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन है, पत्नीहीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते, अतः जैसे भी हो आप इन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उसकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे विष्णु आदि किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन और योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर में उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव मोहने का भाव आ गया और इसके लिए तुम मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शिव का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, ब्राह्मण, तुम्हारा कथन सत्य है कि शिव जी को मोहने वाला कोई नहीं है। मैं भी इसकी शक्ति नहीं रखती। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी कि इससे शिव जी मोहित हो स्वयं भी विवाह कर लेवे। मैं सती का रूप धारण कर शिव जी की आज्ञानुवर्तिनी होंगी। ऐसा कहकर वह जगदम्बिका शिवा अंतर्ध्यान हो गई। रुद्र संहिता सती खंड का 12वां अध्याय। नारद जी बोले, देवी दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा बोले, नारद, व्रती ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक विनय पूर्वक तप किया। तब दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही से जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णावती स्वामी शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने दक्ष को यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए। रुद्र संहिता सती खंड का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उसमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया। जिस वीरनी ने उन्होंने हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद, तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वे प्रभु भक्ति त्याग निर्वृत्ति के उपासक बन गए। तब दक्ष से पंचजन्या से सवलास्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और जो उसी समय बहुत से देवता वहां आ गए थे। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप दे दिया कि तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा अकाज किया है, इसीलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्मल मन से
उस श्राप को ग्रहण कर लिया।